हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2023 में जो एफए का पेपर आया था एग्जाम में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो उसमें जो आपको फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन आए थे उसमें हम लोग क्या करने वाले, सोल्यूशन देखने वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और हम लोग कोशिश करेंगे आपका इसी वीडियो में मैं फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी बेसिक्स होते हैं वो कवर कर लूँगा। पहला मैं आप लोगों को ना उसका क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था वो भी हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये वाला क्वेश्चन कवर नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 3C। कौन सा क्वेश्चन कवर करने वाले, जो कि एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा गया था, एकदम बेसिक सम है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और अपने 10 मार्क्स अपने घर पर अपने मार्क्स मत ले जाना। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा क्या होता है। मानस लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। सर अगर पता होता तो क्या मैं आपका वीडियो देखता, पागल दिख रहे हो क्या? चलो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ फॉरेन एक्सचेंज का, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हूँ। मैं एकदम शॉर्ट में, मतलब 2 से 3 मिनट में आपको कितना फॉरेन एक्सचेंज का इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ वो क्या करने वाला, कोशिश करने वाला। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले ये जो चैप्टर है डियर फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है। क्या बोले सर आपने, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट? सर एक्सपोर्ट मतलब होता है सेल, इंपोर्ट मतलब होता है परचेस। कोई भी कंट्री या तो एक्सपोर्ट करेगी या तो इंपोर्ट करेगी। एक्सपोर्ट कर रही मतलब वो सेल्स कर रही है, इंपोर्ट कर रही मतलब वो परचेस कर रही है। सर एक्सपोर्ट करेगी तो आप मुझे ये बताओ, वो कंट्री को पेमेंट रिसीव होगा, मतलब क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगा, क्या होगा, अमाउंट रिसीव होगा, कैश क्या होने वाला है, रिसीव। अच्छा, जो इंपोर्ट करेगी उसको क्या होने वाला है, पेमेंट करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। लॉजिक समझ में आ गया सर? एकदम सिंपल सा लॉजिक है सर, बच्चे को भी पता है। ठीक है, अब थोड़ा बड़ेपन में हम लोग जाते हैं, बहुत ईजी वे में। क्वेश्चन में ना नॉर्मली ना कोई भी कंट्री से आप लोग कुछ भी करो, एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करो, सेल करो या बाय करो, दो बाय का मतलब भी होता है, याद रखना 3 नाम है इसके, बाय, परचेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल। ठीक है, परचेस सेल्स हो गया, यहाँ पे सेल्स और सेल, सोल्ड। ठीक है, अगर किस में होता है ये जो एक्सचेंज जो होता है ना डियर फ्रेंड्स, ये डॉलर में होता है। किस में होता है डियर फ्रेंड्स, डॉलर में होता है। किस में होता है, डॉलर में। किस में होगा सर, डॉलर में। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा जो चैप्टर का कंसेप्ट है ना डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आप क्रेडिट में एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो फिर इंपोर्ट कर रहे हो। किस में कर रहे हो सर, क्रेडिट मतलब मुझे नहीं मालूम। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको क्रेडिट का मतलब नहीं मालूम है? अब कितने बच्चे मुझे वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। 2 मिनट अगर आप सोचोगे ना, 2 मिनट भी नहीं, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, अभी वीडियो आगे बढ़ाना मत। क्रेडिट का मतलब मुझे बताओ ना क्या होता है। सर आप ना पागल जैसी बात मत करो, आप ना डायरेक्ट समझाओ, बिकॉज मेरे पास में समय नहीं है। डियर फ्रेंड्स, जब तक आप लोग मुझसे इंटरेक्ट नहीं करोगे, जब तक वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आएगा, आपको देखने के लिए मज़ा नहीं आएगा। सर क्रेडिट मतलब समझ में आ गया, उधारी। क्या बोले, उधारी। क्या बोले सर आपने, उधारी। इतना समझ में आ गया सर? पक्का। मतलब ये चैप्टर की जितनी भी जनरल एंट्री पास होती है ना, बिकॉज ऑफ उधारी के वजह से। आप या तो एक्सपोर्ट कर रहे हो उधारी में क्रेडिट पर, या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने एक्सपोर्ट किए कितना, 50,000, लेकिन जब 50,000 का आपने क्या किए हो, एक्सपोर्ट किए हो, तो वो टाइम पे आपको एक रेट दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल रेट दिया हुआ है 82। कितना दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, 82। अब पेमेंट तो आपको मिला नहीं, बिकॉज ये पूरा किस में होता है, उधारी में होता है। ये हुआ था आपका 1 जनवरी को 2018। अब जो पेमेंट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 1 फेब 2018। अब वो पूरा पेमेंट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल पेमेंट हो रहा है 30,000 का। कितना हो रहा है, 30,000 का पेमेंट रिसीव होगा। क्या होगा, रिसीव, ताकि तुमने क्या किया, एक्सपोर्ट किए। अब जब रिसीव हो रहा है ना, वो टाइम पे डॉलर हो चुका है 85। अब मुझे बताओ डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने माल बेचे थे 82 में, लेकिन जो पैसा मिल रहा है 85 के हिसाब से, तो आप लोगों का 3 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। $3 का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, ये जो प्रॉफिट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन
एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। क्या बोला सर? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? कंफर्म? इसी पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। सेम अगर जो अब बचा हुआ पेमेंट उसने क्या 1 मार्च को, कब किया? 1 मार्च को 20,000 का, लेकिन अब वो टाइम पे पेमेंट हो चुका है डियर फ्रेंड्स 80 रुपीज़ का, $80 हो गया। मतलब अब सामने वाले का 2 रुपये का क्या होने वाला है? 2 रुपीज़ का डॉलर का क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है? लॉस। समझ में आ गया? सेम अगर हम लोग पेमेंट की तरफ बात करें, मतलब अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं सेम चीज़ को 50,000 को, जब बाय किया था वो टाइम पे 82 था, लेकिन जब मैंने पेमेंट किया 30,000 का, कितने का पेमेंट किया? वो टाइम पे 84 हो गया। अब मेरा लॉस हो रहा है, ताकि अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ? इंपोर्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इंपोर्ट के टाइम पे लॉस हो गया। अब जब मैं 20,000 का पेमेंट कर रहा हूँ वो टाइम पे हो गया 80, तो ये मेरा 2 रुपये प्रॉफिट हो गया है, और यहाँ पे 2 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब लॉस की एंट्री कैसे पास करना है वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले, डायरेक्टली सम के थ्रू समझेंगे। थोड़ा बेसिक था, समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट? 10 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 20 मिनट का मेरा वीडियो देखना है, पक्का मिलेंगे 10 मार्क्स। ठीक है, ये बेसिक था। अगर आप लोग को और डिटेल में जानना है तो मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जो डियर फ्रेंड्स मैं ना बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्या, मतलब कैसे भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना आप लोग कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। चलो, मानस लिमिटेड एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स को, कौन सी कंपनी को कर रहा है? शेफर्ड, कनाडा वाली कंपनी को। कितने का? 10,000 का। मैंने यहाँ पे रफ में लिखते रहता हूँ। 10,000 को क्या कर रहा है वो? 10,000 ही ना, सॉरी मैं एक बार आपको दिखा भी दूँ। कितना? 10 लाख रुपीज़ का। कभी कर रहा है? 5 जनवरी को। 10 लाख रुपीज़ का 5 जनवरी को कर रहे हैं। अच्छा, वो टाइम का रेट दिया रहेगा आपको। कितना रेट है जरा देखो? 68 रेट है। कितना है? 68 एट द रेट 68। डन। कभी कर रहा? 5 जनवरी 2021। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बेसिक क्या क्या दिया हुआ है बता दो। अब ये उधारी पे हम लोग ने क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिए। अब इसका पैसा मुझे जो 10 लाख रुपए का जो मैंने माल बेचा हूँ, उसका पैसे कैसे मिल रहा है? पहला मुझे मिल रहा है 16 तारीख दूसरा महीना, फिर 16 तारीख तीसरा महीना, 4 लाख मिला, 2 लाख मिला, फिर डायरेक्टली ईयर एंड खत्म हो गया। 31 मार्च को ईयर एंड खत्म होता है, फिर 2 लाख मिला, फिर मई को मिला 2 लाख। ये सारी चीज़ें रेट दी हुई। अब मुझे लॉजिक बताना डियर फ्रेंड्स, जब 68 में मैंने सेल किया था और मुझे पेमेंट 69 के हिसाब से मिला, तो 1 रुपये का क्या हो गया? 1 रुपया नहीं, $1 का क्या हो गया? तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो गया आपका? $2 का हो गया। कंपेयर किससे करना है मुझे? 68 से। सीधी सी बात है ना। अगर आप लोगों ने क्या किए हो? एक्सपोर्ट किए हो, आपकी बात 68 पे हुई थी, लेकिन जब पेमेंट रिसीव हो रहा है तो 69 और 70 हो रहा है। अब ये एंट्री पास करने से पहले आप लोगों का साल खत्म हो रहा है डियर फ्रेंड्स। क्या खत्म हो रहा है? 31 मार्च को क्लोज होता ना, 16 मार्च के बाद में डायरेक्ट अप्रैल दिया, मतलब कि सर 31 मार्च को ना यहाँ पे एंट्री पास हुई। अब बैलेंस कितना बचा आप लोगों का? 2 और 2 4 लाख रुपए बचा है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक क्लोजिंग रेट दिया रहेगा डियर फ्रेंड्स, जो दिया है 65। अब हमारी बात किस पे हुई थी? 68 पे हुई थी, 65 हो गया, मतलब 3 रुपये का लॉस हो गया आप लोग का। $3 का क्या हो गया? लॉस हो गया। और अमाउंट कितना बाकी है? अभी भी आपका 4 लाख। तो ये एक एंट्री पास करने का मैं बताऊंगा आपको पूरा। अब जब तुम ये एंट्री पास करोगे 67 को, अब इससे कंपेयर नहीं करना डियर फ्रेंड्स, अब इससे कंपेयर करोगे, ताकि नया साल शुरू हो गया, नए रेट से मल्टीपल। अब यहाँ पे भी आपको 2 रुपये का प्रॉफिट, $2 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आपको एक ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। 65 यहाँ पे भी 65 है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आपको इसकी एंट्री, अब आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में वो बताता हूँ, उसके डायरेक्टली एंट्री। मानस लिमिटेड क्लोज इट बुक्स ऑन 31 मार्च। हर साल को वो क्लोज करता है, और जब हर साल करता तो इस साल में उसका रेट 65 था। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मानस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 20, मतलब 2 साल की आपको बुक बनाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। चलो मैं आप लोगों के सामने डायरेक्टली इसका आंसर पेश करता हूँ। उसके पहले आप लोगों को ना ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे 10 लाख है, अब उसका पेमेंट मुझे मिल रहा है 4 लाख के हिसाब से, पूरा मैं आपको लिख लेने का रफ में। ठीक है, अब इसकी एंट्री डायरेक्ट देखते जाओ डियर फ्रेंड्स। पहली एंट्री इसकी आएगी एक्सपोर्ट की। कभी हो रहा है एक्सपोर्ट? जरा ध्यान देंगे आप लोग।
5 जनवरी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट की एंट्री याद रखना डियर फ्रेंड्स। शेपर्ड कौन सी कंपनी को एक्सपोर्ट कर रहा था तो दिया शेपर्ड ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ कनाडा, तो इनको लिखोगे तो भी चलेगा। अकाउंट मतलब कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट या सेल्स लिखोगे तो भी चलेगा। डन। कितने के हिसाब से कर रहा हूँ मैं डियर फ्रेंड्स, 10 लाख रुपीज़ इंटू 68, दो रेट दिया हुआ है 68। ये एंट्री याद कर लो, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देने हैं। पहली एंट्री सबको समझ में आ गई पक्का। और यहाँ पे नरेशन आपको लिखना ज़रूरी है, मैंने लिखा हुआ नहीं। बीइंग गुड्स एक्सपोर्ट 10,000 @68, खाली तुमने एक्सपोर्ट किए, क्या किए हो एक्सपोर्ट किए, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया हो। इसकी एंट्री में पूरा बता दियो डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। देखो नरेशन में अगर आप लोग इतना भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा। अब पहली एंट्री समझ में आ गई। पहली एंट्री आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट की एंट्री पास की हो डियर फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं की हो। अभी तक आप लोग ने सिर्फ एंट्री पास की, कौन सी, एक्सपोर्ट की। डन। चलो सर डन, यहाँ पे हटा दो अभी। अब 16 तारीख को पेमेंट रिसीव हो रहा है। 16 तारीख को पेमेंट रिसीव हो रहा है, कितने के हिसाब से हो रहा है, 69, $2 का। दो जब भी पेमेंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट, अब तुम्हारा जब भी प्रॉफिट होगा पेमेंट रिसीव के टाइम पे या पेमेंट करने के टाइम पे, याद रखना जब तुम बाय करते हो तभी तुम्हारा प्रॉफिट हो सकता है। और अब प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, $2 करोड़ का हो रहा है। और पेमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 लाख। 4 लाख इंटू दो रुपये क्या करोगे प्रॉफिट, तो ये हो गया 4 लाख। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कितना आ गया 4 लाख। और पेमेंट कितने के हिसाब से करना है मुझे, 69 इंटू 4 लाख, 69 इंटू 2 लाख। ये अमाउंट मिल गया मुझे, ये अमाउंट मिल गया। इसमें से ये अमाउंट माइनस कर दो, ये अमाउंट मिल जाएगा। एंट्री याद कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो वो 2 में जाएगा, और नीचे क्या आएगा, कंपनी का नाम आएगा, जो भी कंपनी से तुम क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक उसी तरह से 16 मार्च की भी एंट्री पास करेंगे। 2 लाख का हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा $3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, $3 का। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट हो रहा है। अगेन फॉरेन एक्सचेंज कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 3 का हो रहा है। और पेमेंट कितने का आ रहा है, देखो जरा यहाँ पर। अगेन यहाँ पे 2 लाख का पेमेंट आ रहा है। कितने का आ रहा है, पेमेंट 2 लाख का आ रहा है। तो 3 इंटू 68 से करना, सॉरी 68 अभी कितना हो गया, अब $2 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 2 का। सॉरी हाँ, यहाँ पे भी तुम्हारा $1 का प्रॉफिट हो रहा था, ताकि मैं गलत कर रहा। 68 से अगर करूँ तो $1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर मेरा $2 का हो रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर डेट, थोड़ा बाय मिस्टेकली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी अकाउंट डेबिट, कंपनी अकाउंट टू फॉरेन एक्सचेंज। दो जब भी प्रॉफिट होगा, फिर से बोल रहा हूँ, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। एंट्री याद करो, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कितने का हो रहा है, $2 का। और कितना अमाउंट है, $2 का। और अमाउंट कितना, 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 2 करोगे तो तुमको 4 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 लाख। कन्फर्म सर, कन्फर्म। अब तुम्हारी एंट्री डायरेक्टली आ रही है अप्रैल की, लेकिन ये एंट्री पास नहीं करना डियर फ्रेंड्स। अब एंट्री पास होगी, तुम्हारी बैलेंस कितना अमाउंट बचा है, सर ये 2 लाख का बचा है, ये 2 लाख। कितना हो गया टोटल, 4 लाख हो गया। 4 लाख में लिख देता हूँ, यहाँ पे रफ में लिखता हूँ 4 लाख। 4 लाख का पेमेंट अभी भी बाकी है, ठीक है। अब तुमको ने क्लोजिंग डेट दे देगा, कितना दिया है, 65। यहाँ पर कितना था, 68, मतलब $3 का तुम्हारा अभी लॉस है। कितना लॉस हो गया, $3 का। जब भी लॉस होगा तो मैंने क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज को डेबिट कर दोगे। फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, क्यों लॉस हो रहा है, वो कंपनी की वजह से हो रहा है। किसके वजह से, 12 लाख। क्यों 12 लाख आएगा, $3 का लॉस हो रहा है, मतलब $3 का। बचा हुआ कितना अमाउंट है वो, 3 लाख, 4 लाख। $3 कहाँ से मिला, फिर से देखो, ये क्लोजिंग रेट 65 दिया हुआ है, और ये जो तुम्हारा ओपनिंग रेट था 68, मतलब वो कम हो गया डियर फ्रेंड्स। कम हो गया मतलब लॉस हो गया, वो क्या हो गया, वो लॉस। डन सर, डन। अब ये सारी एंट्री होने के बाद में 31 की एक एंट्री और आती है तुम्हारी, वो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आती है। मतलब वो तुमको चेक करना है। अच्छा फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट है, हाँ सर। यहाँ पे भी 4 लाख का प्रॉफिट है, टोटल कितना हो गया, 8 लाख प्रॉफिट हो गया। और ये लॉस है 12 लाख। मुझे बताओ 12 लाख का लॉस है और 8 लाख का प्रॉफिट है, तो अभी सिर्फ 4 लाख का ही लॉस है। लॉस है, जब भी लॉस होगा फॉरेन एक्सचेंज में, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या लिखोगे, डेबिट। लॉस तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों लॉस हो रहा है, वो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है वो, कितने का सर, 4000 कैसे मिला, फिर से बताओ। ये 4 लाख का प्रॉफिट
ये 4 लाख का टोटल 8 लाख प्रॉफिट हो गया, लेकिन 12 लाख मेरा लॉस भी तो हुआ। ये मेरा लॉस होता है, क्या होता है लॉस। तो अगर मैं सर 12 में से माइनस अगर 8 लाख भी कर लूँगा ना सर, तो भी मेरा 4 लाख का अभी भी लॉस है सर। कितने का? 4 लाख का। तो जब भी लॉस होगा फॉरेन एक्सचेंज में, प्रॉफिट लॉस को डेबिट करोगे और फॉरेन एक्सचेंज खत्म। अब पेमेंट वाली भी वापस एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट। चलो अब क्या हो रहा है? 67 हो गया। इससे कंपेयर कर लो। हाँ सर, $2 का प्रॉफिट हो रहा है। एंट्री याद है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंपनी अकाउंट टू फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट। यह एंट्री याद रख लो, जब भी प्रॉफिट होगा तो यही आएगा, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सर 4 लाख की मिला, 2 लाख, दो रुपये का $2 का प्रॉफिट हो रहा है, और अमाउंट कितना है यहाँ पर? 2 लाख। ये हो गया 4। अब कितना पेमेंट करना है तुमको यहाँ पे? 67। अब 67 को यहाँ पे लिख दो तुम, इंटू 2 लाख, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ लिख दो। अब माइनस करके यहाँ लिख दो। फिर से सुनो लॉजिक है, अगर 2 अमाउंट इधर आएगा तो उसका प्लस के वाई इधर आएगा, तो ज़्यादा वाला अमाउंट यहाँ लिख देने का। अब लास्ट में तुम्हारे वापस हो रहा है, क्या हो रहा है? 2 लाख। अब 65, नो प्रॉफिट नो लॉस, पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो बैंक अकाउंट कौन दे रहा है? वो मुझे शेपर्ड कंपनी। कौन दे रही है? वो मुझे शेपर्ड कंपनी। सर इसमें फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया ना, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। 65 से तुमको कंपेयर करना था, 65 से, तो 65, ये भी 65, नो लॉस। पूरा सम हो गया। अब सिर्फ एक एंट्री बची है तुम्हारी 31 मार्च ये ईयर की। 2021 के बाद में कौन सा था? 2022, 31 मार्च 2000। अब यहाँ तक आप भूल जाओगे डियर फ्रेंड्स, ताकि ये अब नया साल कहाँ से चालू हुआ? यहाँ से। यहाँ पर सर आपको 4 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, तो 4 लाख का पूरा प्रॉफिट है। जब भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट कर दोगे। क्यों प्रॉफिट हुआ? वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, यहाँ पर डेबिट नहीं लिखा मैंने, डेबिट। कितने का हो रहा है? 4 लाख रुपीज़ का हो रहा है। कितना ईजी सा में 10 मार्क्स मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों ने ये मेरा 20 मिनट का वीडियो बहुत अच्छे से देख लिए डेफिनेटली, और मेरे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, कैसे ना आपको देखना है, बहुत शॉर्ट वीडियो देखो डियर फ्रेंड्स। 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो देखोगे ना, आप लोग टाइम पास हो जाओगे। कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, आप लोग के पास में समय बहुत कम है, ठीक है। और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ रहा है। अगर TY BCom के स्टूडेंट्स अभी मुझे रिसेंटली देख रहे हो, जिसका 22 मार्च को पेपर है, अगर आप लोग डिमांड करते हो कि सर लाइव सेशन ले लो हमारे लिए कुछ, तो मैं कोशिश करूँ डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट, प्यार चाहिए। ये दोनों चीज़ होगा तभी मैं आप लोगों के लिए वक्त निकालूंगा और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूँगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए 10 मार्क्स के लिए आता है। एक क्वेश्चन और जो बचा है वो भी मैंने अपलोड किया हूँ, ज़रूर देख लेना। अगर आपने दोनों मेथड देख लिए तो इजीली आपको 10 मार्क्स तो बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। बोर्ड एग्जाम मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी के ये जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मिलेगा, और बहुत ईजी चैप्टर है, 10-10 मार्क्स वाले सब बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। और मेरा बेसिक वीडियो आप लोग एक बार और ज़रूर देख लेना। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।